हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास का टॉपिक 7, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान है। इसमें आपको बहुत कुछ रटना नहीं है, बस जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको जो है समझना है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो याद रखिएगा कि आपके लिए जो पैडागॉजी है ना वो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा है इसी पर जो है आपकी पैडागॉजी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मैं पूरा यहीं पर, देखिए जो सीडीपी है पूरा आप लोगों को पता है कि मैं टॉपिक, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ और साथ में उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपको दो फायदा होता है। एक तो ये कि आपको पता चल जाता है कि सीबीएसई जो है सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछती है उस टॉपिक से। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको पता उसी टाइम चल जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ या नहीं। तो इसलिए जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में बाद में जो है हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी जो है टॉपिक के साथ जितने मैं 8-10 क्वेश्चन करवाती हूँ उसको जो है करते चलिए। ठीक है, पूरा सीडीपी का जो सिलेबस है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों का सिलेबस सेम है। पूरा सीडीपी मैं यहीं पर कंप्लीट कराऊंगी। तो अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि सीटेट में जो है एक अच्छा स्कोर करें, या आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें कि आप अपना सीटेट क्लियर कर लें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं जो है क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो एक हेल्प मिल सके। देखिए, जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता क्या है। तो पहले थोड़ा सा प्रगतिशील शिक्षा को समझ लीजिए। इसी के वर्ड से ही आप लोग समझिए, जो शिक्षा है ना वो किस चीज़ के लिए, प्रगति के लिए। तो प्रगति के लिए शिक्षा देना। अब ये शिक्षा किसको देते हैं, चाइल्ड को, ठीक है, लोगों को, बच्चों को, ठीक है। और अब ये बच्चा कहाँ पे रहता है, सोसाइटी में, समाज में। तो इस शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो शिक्षा किसको दी जाती है, बच्चे को, और बच्चा रहता है समाज में। तो किसके विकास की हम बात कर रहे हैं, बच्चा और समाज दोनों की। तो हमें जो है ना एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है, एक ऐसी शिक्षा बच्चों को देना है जिसमें बच्चा का विकास हो और जिस समाज में वो रह रहा है उस समाज की भी जो है प्रगति हो। तो उसे क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। तो आपको जो है ये टॉपिक मतलब प्रगतिशील शिक्षा होता क्या है ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये प्रगतिशील शिक्षा है ना ये सबसे पहले जो है अमेरिका में, यूएसए में आया है, अमेरिका में है। जो है इसको लागू कर दिया गया था प्रगतिशील शिक्षा। और जो जॉन डीवी है ना, जॉन डीवी जो है इसके जो है प्रतिपादक माने जाते हैं। मतलब जॉन डीवी ने जो है एक तरह से जो लैब विद्यालय है ना उसी को जो है उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का जो है उदाहरण बताया। और जो प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उसमें है कि बालक की जो शक्तियां हैं उसका विकास करना। अब आप सोचेंगे कि जो है बालक की क्या शक्तियां, देखिए किसी भी बच्चे की क्या शक्ति होती है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी रुचि किस में है, जो उसकी योग्यता है, उसकी जो आयु है उसके अनुसार उसकी रुचि किस में है, उसका जो है विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना। और बालक की शक्तियों का कैसे विकास कर पाएंगे आप, जब बालक की रुचियों को जानकर, उनकी योग्यताओं को जानकर, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचियों के अनुसार जो है एक वातावरण का निर्माण करना जिससे कि बालक की शक्तियों का विकास हो सके। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालक की शक्तियों का विकास करना। मतलब कि बच्चे की रुचि जिस भी चीज़ में, मान लो कि बच्चा पढ़ने आया, ठीक है, 6 मतलब कि वो 4th-5th में पहुंचा, उसको आप लोगों को दिख रहा है कि वो क्रिकेट खेलने में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्रिकेट खेलने में जो है बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे आप क्रिकेट खेलने, अब उसको कहाँ पे आप उसको डाइवर्ट करेंगे, क्रिकेट की तरफ, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन क्रिकेट में अच्छा है। तो आप उसको क्यों भाई मैथ्स में इतना उसका दिमाग खपा रहे हैं जब उसको मन ही नहीं कर रहा है। तो आप जो है उसकी जिसमें उसकी रुचि है
उसके ओर जो है उसे ले जाना, और उसके लिए जो है एक वातावरण का तैयार करना, एक इन्वायरमेंट देना, जिससे कि बच्चा अपने इस शक्ति का जो है विकास कर सके। क्योंकि जिसमें बच्चे की रुचि होगी ना, उसी में बच्चा अगर उसको जो है इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो बच्चा जो है बहुत ही आगे जाएगा। ठीक है, इसी को बोला गया है प्रगतिशील शिक्षा, मतलब बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देना। तो इस तरह से बच्चे का भी विकास होगा और बच्चा जिस समाज में रहेगा उस समाज का भी विकास होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरा जनतंत्रीय मूल्यों का, लोकतंत्रीय मूल्य, जनतंत्रीय मूल्यों का बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का मेन जो है उद्देश्य ये भी है कि जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना, अर्थात लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना करना। अब ये क्या होता है, देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, इसमें जो भी आप मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण विधियों का जो भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको व्यवहारिक बनाने पर जोर देना। ठीक है, जैसे कि जॉन डीवी ने इसीलिए जो है क्या है, जो लैब विद्यालय, क्योंकि बच्चा जो है लैब विद्यालय में खुद करके जो है सीखता है। ठीक है, क्या करता है, करके सीखता है, इसीलिए जो है इस पे जोर दिया जाता है। तो जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना अर्थात लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना, इसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे के लिए जो भी आप शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा में जो भी शिक्षण विधि है उसको जो है व्यवहारिक बनाने पर जोर देना, मतलब कि बच्चे को जो है आगे करना, बच्चा स्वयं करके जो है सीखे। तो इस प्रक्रिया पे जो है जोर देने को कहा गया है। और जॉन डीवी ने, याद रखना, इसीलिए जो है लैब विद्यालयों को क्या माना है, प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण माना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, जॉन डीवी कहते हैं कि जो लैब विद्यालय है, बच्चे को जो है वहाँ पे मौका मिलता है, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है और वो सीखता है। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है, तो ये कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, शिक्षक को ना कभी भी जो बच्चे हैं उनसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। शिक्षक को ये नहीं समझना चाहिए कि उसे जो है सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञाता है। क्या है, सर्वज्ञाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षक को ये नहीं समझना चाहिए कि जो बच्चा है उसको कुछ नहीं आता है, वो जो है बच्चे से आगे है, वो बड़ा है, वो जो कुछ भी कहेगा, जो भी उपदेश देगा, वो बच्चे को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का जो स्थान है वो जो है क्या है, उसका जो है बच्चे को जो है सहायता करना है, बच्चे को जो है एक गाइड करना है, ना कि ये समझना कि उसे सब कुछ आता है। बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ और मैं सिर्फ बच्चे को जो है बताऊंगा। ठीक है, बच्चे को कोरी पट्टी है, बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट है, ये नहीं समझना है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक का जो स्थान है वो क्या है, बच्चे को जो है सहायता करना, मतलब कि एक सुविधाकर्ता के रूप में, एक जो है मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, इस रूप में जो है शिक्षक का जो है स्थान होना चाहिए, एक समाज सेवी के रूप में, समाज सेवी के रूप में, जिसमें कि याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक है वो एक समाज सेवी के रूप में है, जिसमें जो शिक्षक है बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिसमें बच्चा जो है अपना विकास कर सके और वो समाज के लिए जो है कल्याण कर सके, मतलब कल्याणकारी कार्य कर सके। ठीक है, तो शिक्षक को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि बालक को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, वो सर्वज्ञाता है, वही सब कुछ जो है बच्चे को बताएगा। वो कई बार आता है ना क्वेश्चन, बच्चा जो है कोरी पट्टी है, ब्लैंक स्लेट है, तो ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड होता था ना, जो पहले चलता था कि बच्चे को जो है ना सब कुछ आता है, जैसे कि बोला जाता है कि जो टीचर है, एक जो शिक्षक है, आप लोगों ने कई बार पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, जो शिक्षक है वो, जैसे एक ये बाल्टी हो गया और ये जो है एक मग हो गया, शिक्षक को ना सब कुछ आता है और ये जो मग है ना ये खाली है। ठीक है, ये मग जो है खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो शिक्षक को सब कुछ आता है और ये शिक्षक जो है अपना सब ज्ञान बच्चे के अंदर जो है डालता है। बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा तो मंद बुद्धि पैदा होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट पैदा नहीं होता। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर क्रियोसिटी होती है और बच्चा जो है सब कुछ पूछते जाता है, जानने की उसकी इच्छा होती है कि ये क्या है। देखते हो ना छोटे बच्चे बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो ये जो जगमग विधि है ना वो इसी पर है, जगमग विधि, याद रखिएगा, इसी को बोला गया है जगमग विधि। और इसी के अंदर का जो है आप लोगों का बताया गया है कि बच्चे जो है ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड होता था, आधुनिक मेथड ये नहीं है कि टीचर जो है उसके वो एक जग है, मान लो एक ये बाल्टी है, बाल्टी से इसको जो है बच्चा है, ये मग की तरह है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सब इससे ज्ञान भरना है, ये ब्लैंक स्लेट है। तो ऐसा नहीं है, जगमग विधि इसी को बोला गया है। ठीक है, तो शिक्षक जो है एक समाज सेवी है,
उसको जो है बच्चों को एक इन्वायरमेंट देना है जिसमें बच्चा जो है अपनी जो भी उसकी रुचि है, जो भी उसकी योग्यता है, उसके अनुसार जो वो अपना विकास कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने वैसे तो इसमें, और आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, शिक्षा जो है बालक के लिए है। शिक्षा किसके लिए है? एक मिनट, हाँ, शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। बहुत ही अच्छी बात बोली है। जो शिक्षा है वो किसके लिए? यहाँ पे बोला है कि बालक के लिए है। ठीक है, शिक्षा बालक के लिए, बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं बना है। तो कितनी सही बात बोल रहा है कि जो शिक्षा है ना वो ही बालक का निर्माण करती है, ना कि बालक जो है शिक्षा का निर्माण करता है। याद रखिएगा, शिक्षा बालक के लिए है, बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं बना है। शिक्षा जो है बच्चे का निर्माण करती है, ना कि बच्चा जो है शिक्षा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो समझना होगा कि जो भी बच्चे की जो रुचि है, शिक्षा जो है उसी रुचि के अनुसार देना है। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चे की रुचि के अनुसार, और रुचि की जिसमें उसकी होगी उसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चे के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके, ताकि वो समाज के लिए जो है कुछ कर सके। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको ये लाइन। अब आप लोगों को प्रगतिशील शिक्षा में इससे ज़्यादा कुछ भी समझना नहीं है। ठीक है, बस याद रखिएगा जॉन डेवी को, और ये जो है सबसे पहले जो है अमेरिका में शुरू किया गया था। प्रगतिशील शिक्षा में मेन उद्देश्य जो है बच्चे की जिसमें भी रुचि है उसके अनुसार जो उसे एक इन्वायरमेंट देना, उसकी योग्यता के अनुसार इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, मतलब वातावरण देना जिसमें वो अपनी शक्तियों का जो है विकास कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। ये है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बहुत ही सिंपल सा, जिसमें चाइल्ड किस में हो? सेंटर्ड में। चाइल्ड बाल केंद्रित शिक्षा मतलब शिक्षा के जो बीच में जो है वो बालक है। ठीक है, अब जैसे कि ये सब बच्चे हैं, क्या है? बच्चे हैं, और यहाँ पे जो है टीचर है। यहाँ पे आपको टीचर जो है ना बीच में जरूर देख रही है, लेकिन याद रखिएगा बच्चे जो है मेन है, टीचर मेन नहीं है। यहाँ पे जो है टीचर जो कुछ भी, मतलब बच्चे के अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी पैदा करना है, बच्चे क्वेश्चंस करें। ठीक है, बालक को केंद्र में रखकर बालक की रुचि के अनुसार जो है शिक्षा देना है। बालक की जो रुचि है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जो है उसे क्या करना है? उसे शिक्षा देना है। कि वो मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। तो बच्चे जो है क्वेश्चन करें, उनकी योग्यता को वो समझें, बच्चे क्वेश्चन करें, उनको जो है इस तरीके से जो है क्यूरियोसिटी जो है टीचर पैदा करें। तो बच्चे का जो है एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है टीचर केंद्र में नहीं रहेगा, यहाँ पे बच्चे केंद्र में है। बच्चों की रुचियों का, उनकी योग्यताओं का, उनकी क्षमताओं का ध्यान में रखकर जो है टीचर को पढ़ाना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना। अब ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिसमें बच्चे का आँख, हाथ और मस्तिष्क सब काम करें। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है जब भी एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, ये एक टीचर पढ़ा रहा है, और यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो जो है ना बीच में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए क्वेश्चंस करें, तो बच्चे क्या होंगे? एक्टिव रहेंगे। उनका मानसिक तौर पे ना वो मतलब कि सुनेंगे चीज़ों को, और फिर बच्चों को मतलब कि प्रोत्साहित करें कि वो क्वेश्चंस करें। इस तरीके से पढ़ाना है। तो बच्चे को जो है इसमें टारगेट करना है कि बच्चे जो है क्रियाशील रहे, एकदम जो है उनका आँख, हाथ, कान, नाक, मतलब सब कुछ जो है काम करना चाहिए। ठीक है, बालक की योग्यता व रुचियों के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना, मतलब कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाना है आपको, वो बालक कौन सी क्लास में है, उसकी योग्यता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसी के हिसाब से। ये नहीं कि बच्चा है फर्स्ट क्लास में और उसको आप थर्ड क्लास का जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ये बच्चा कैसे करेगा? तो उसकी जो है योग्यता, उसकी रुचि और उसके क्षमता को देखते हुए जो है क्या विषय वस्तु का चयन करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये चयन क्यों ऐसे करना है? क्योंकि बालक मुख्य है। ठीक है, आपको अपने लिए नहीं, आपको क्या आता है आपको सब कुछ जो है बच्चे को पढ़ा देना नहीं। बालक किस एज का है, बच्चा किस एज ग्रुप का है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसी के हिसाब से जो है आपको पढ़ाना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा, करिकुलम जो है जीवन उपयोगी होना चाहिए। देखिए, ये इसी पर जो है आपकी पैडागोजी होती है, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी करिकुलम है, तो वो जो है जीवन उपयोगी, मतलब कि
जीवन से उपयोगी हो। आपके ये नहीं कि आपके जीवन में कुछ अलग ही है और पढ़ाया कुछ और ही जा रहा है, नहीं। जो भी आपकी जो भाषा है, जो मातृभाषा है, जो गणित है, मतलब सिंपल, वो सब कुछ जो है, जो उदाहरण हो वो आपके आसपास के वातावरण से लिए जाएं। तो जीवन उपयोगी शिक्षा देनी है, ठीक है। जो भी शिक्षा हो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, ताकि बच्चे के लिए जो है कुछ भी नया न लगे। अगर मान लो अगली क्लास में जा रहा है तो क्या है, पिछली चीज़ों को जो है उसको रिकैप्सुलेट करा के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना वातावरण के अनुसार, ठीक है। एक वातावरण प्रोवाइड करना, जैसे कि मान लो आपको स्किट्स, मतलब स्किट्स के बारे में बता ही नहीं रहे, उसको वैसा वातावरण भी देना कि हाँ वो उसके अंदर खेल सके, ठीक है। अगर मान लो कि आपको गणित करा रहे हो तो गणित के जो है मैथ्स का जो लैब है उसके अंदर दिखाना चीज़ें और उसके हिसाब से जो है उसको कराना, तो वो बच्चे के लिए जो है इंटरेस्टिंग होगा। तो वातावरण के अनुसार करना है। सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार जो है मतलब कि जो समाज में जो भी समस्याएं हैं उसको भी जो है बच्चों को पता होना चाहिए। तो समाज की जो आवश्यकताएं हैं ना, उसको कैसे, समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या किस तरीके से बच्चे से उस पर क्वेश्चंस करवाना, उस पर जो है मतलब कि बच्चे क्वेश्चन करेंगे, बच्चों में डिबेट करवाना, जिससे कि बच्चों के अंदर जो है चीज़ें जो है क्लियर होती जाए। इससे पता चलेगा कि बच्चे का जो है विचार उस चीज़ के बारे में क्या है। तो जो भी समाज की आवश्यकता है उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो ये नहीं कि बहुत मतलब कि थोड़ी कुछ चीज़ें इजी भी डालनी चाहिए, कुछ हार्ड भी हो, लेकिन जो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते ही पाठ्यक्रम जो है तैयार किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार जो है पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे के मानसिक स्तर, जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो ये नहीं कि उसी के एज के अकॉर्डिंग कि एक बच्चे का क्या हो सकता है, सामान्य बच्चे का क्या मानसिक स्तर हो सकता है, उसी के अनुसार जो है करिकुलम को डिज़ाइन करना, ना कि थर्ड क्लास का सब कुछ उसमें डाल देना, ठीक है। मान लो कि नर्सरी में बच्चा गया, ठीक है, उसे काउंटिंग आती नहीं है और आप दे देंगे कि काउंट करके कुछ लिखो, कैसे भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ही आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाना है, ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखना। तो इस तरीके का जो है करिकुलम होना चाहिए, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे लास्ट याद रखिएगा, जो शिक्षक है ना एक सुविधा दाता है, ठीक है। शिक्षक जो है शिक्षक केंद्रित कभी भी शिक्षा सही नहीं होती है कि एक जो है शिक्षक बोल रहा है बच्चा सुन रहा है, नहीं। बच्चे को जो है एक्टिव बनाना है, पैसिव नहीं बनाना है, एक्टिव बनाना है। और यहाँ पे जो शिक्षक है वो जो है पैसिव हो सकता है, वो एक सुविधा दाता होता है, एक सुगमकर्ता होता है, एक गाइडर होता है, ठीक है। एक जो है गाइडेंस प्रोवाइडर होता है, मार्गदर्शक होता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। बच्चा ही मुख्य होता है, बच्चा जो है केंद्र में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि चाइल्ड को केंद्र में रखकर उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार जो है बच्चे को शिक्षा देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को देखिए बहुत कुछ जो है याद करने को नहीं दिया है, जितने मैंने ये लाइंस बताई हैं ना, इनको जो है आप अपने माइंड में रखिएगा। फिर क्वेश्चन जो मैं कल करवाऊंगी पार्ट सेकेंड में, जो हम इसका क्वेश्चन करेंगे, मैं जो हमेशा ही करवाती हूँ पार्ट सेकेंड जो है क्वेश्चन का लेकर आती हूँ, ठीक है। और उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। तो बस जुड़े रहिए, और ऐसे ही जो है समझने के लिए आप जो है मुझे सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट, कहीं से भी पढ़िए, मैं बस यही कहती हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट जो है आप लोग क्लियर रखिए, ताकि आप जो क्वेश्चन अच्छे से कर लें। ऑल द बेस्ट।